जितने भी कमेटी के सदस्य हैं ध्यान से सुनिएगा। लिए श्री कृष्ण ने लिए श्री कृष्ण ने इम्तिहान कैसे कैसे कि लिए श्री कृष्ण ने इम्तिहान कैसे कैसे कि लिए श्री कृष्ण ने इम्तिहान कैसे कैसे बने बरबरीक बने बरबरीक खाटू के श्याम कैसे कैसे है कि लिए श्री कृष्ण ने इम्तिहान कैसे कैसे और बने बरबरीक खाटू के श्याम कैसे कैसे कि श्याम खाटू वाले के दर पे जो भी जाएगा कि श्याम कि श्याम खाटू वाले के दर पे जो भी जाएगा। बहुत ही प्यारी बात कही, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर आज बताओ कौन भवसागर से तरने के लिए तैयार है? जो तैयार है अपने श्रीकंठ से ये बोलना पड़ेगा, जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम तक धिन धिन जय श्री श्याम तक धिन धिन जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। तर जाएगा 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 तर जाएगा। ओए ओए जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला बोले खाटू नरेश की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। अब पहला चरण सुनिएगा। श्याम खाटू वाले की ये अमर कहानी है, शीश दिया गिरधर को शीश का ये दानी है। शीश कायदानी है, शीश कायदानी है, शीश कायदानी है, शीश कायदानी है। पांडवों का लाडला व सूर्यवंश का मोती, पिता का दुलारा है, माँ की आँख की ज्योति। माँ की आँख की ज्योति, माँ की आँख की ज्योति, माँ की आँख की ज्योति, माँ की आँख की ज्योति। एक दिन का किस्सा है माँ से लगा वह कहने। एक दिन का किस्सा है माँ से लगा वह कहने, युद्ध होने वाला है मैं भी जाऊंगा रण में, मैं भी जाऊंगा रण में, मैं भी
14 वर्ष का बालक अपनी माँ से युद्ध में जाने की बात कहने लगे तो माँ वैसे ही घबरा गई। और माँ ने अपने बेटे को किस तरीके से समझाया, अब सुनिएगा। माँ ने अपने बेटे को प्यार से समझाया, माँ ने अपने बेटे को प्यार से या समझाया, क्या करोगे जा करके ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया, ये सवाल क्यों आया। तो वो 14 वर्ष का बालक अपनी माँ को बताने लगा और क्या कहने लगा कि ऐ माँ, युद्ध है माँ भारत का, युद्ध है माँ भारत का, युद्ध है माँ भारत का, आप जानती है माँ ऐसा युद्ध दुनिया में होगा ना हुआ है माँ, 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 होगा ना हुआ है माँ। मेरी भी तमन्ना है कुछ कमाल दिखलाऊं, आप आज्ञा दीजिए युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं, युद्ध देखने जाऊं। बात सुन के बालक की एक एक शब्द पर ध्यान दोगे तो अंत तक समझ में आएगा। बात सुन के बालक की माँ बहुत ही घबराए, दे तो दी इजाजत पर आंख उसकी भर आई, आंख उसकी भर आई, आंख उसकी भर आई, आंख उसकी भर आई, आंख उसकी भर आई। जा रहे हो तो जाओ, माँ का तुझ पे साया है, माँ का तुझ पे साया है, माँ का तुझ पे साया है। सब तुम्हारे अपने हैं ना कोई पराया है, ना कोई पराया है, ना कोई पराया है। हारने वाला युद्ध में तेरा, हारने वाला युद्ध में तेरा साथ अगर पा जाएगा, माँ का आशीर्वाद है तेरा नाम अमर हो जाएगा। जैसी शाम जपने वाला, भवसागर तर जाएगा, जैसी शाम जपने वाला, भवसागर तर जाएगा। हाँ जैसी शाम जपने वाला भवसागर तर जाएगा, जैसी शाम जपने वाला बोले खाटू नरेश की। बोले हारे के सहारे की। अब ये दूसरा चरण हो चुका था, हो चुका था, हो चुका था निर्णय या कुरुक्षेत्र रणभूमि, साथ देंगे पांडवों का 3 लोक के स्वामी, 3 लोक के स्वामी, 3 लोक के स्वामी, 3 लोक के स्वामी, 3 लोक के स्वामी। एक तरफ तो है पांडव, दूसरी तरफ है कौरव। लड़ाई किस किस के बीच में हो रही थी? पांडव और कौरवों के बीच में। एक तरफ तो है पांडव, दूसरी तरफ है कौरव, शूरवीर आए हैं सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव, सब दिखाने को गौरव। किसको फायदा होगा जाने इस लड़ाई में, किसको फायदा होगा जाने इस लड़ाई में, क्योंकि लड़ने वाले हैं भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से, भाई अपने भाई से। कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, जब 14 वर्ष का बालक वो रणभूमि में पहुंच गया
और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने ये नजारा देखा तो क्या बोले? कृष्ण जी ने देखा जब ध्यान से इस बालक को, पूछने लगे गिरधर आया क्या तू करने को? आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को, आया क्या तू करने को। तो बर्बरिक ने बहुत ही प्यार से अपना परिचय श्री कृष्ण भगवान जी को दिया और क्या कहा? बर्बरिक ने परिचय अपना देकर बतलाया, बर्बरिक ने परिचय अपना देकर बतलाया। 3 बाण तरकश में लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने, बोले 3 बाण धारी की, लेके लड़ने को आया, लेके लड़ने को आया। जो लगेगा हारने व साथ मेरा पाएगा। ये किसने कहा? ये बर्बरिक ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा कि 3 बाण तरकश में लेकर आया हूं, जो लगेगा हारने वह साथ मेरा पाएगा। 1 बाण मारूंगा और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा, और वो जीत जाएगा। बात सुन के बालक की कृष्ण जी भी चकराए, बात सुन के बालक की कृष्ण जी भी चकराए। मन ही मन में सोचा कि अब परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए, अब परीक्षा ली जाए। बोले कृष्ण जी उसको काम तुम या कर डालो, काम तुम या कर डालो, काम तुम या कर डालो। सामने जो पीपल है उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो, उस पे तुम नजर डालो। एक तीर से सारे पत्ते, सुनिएगा, अरे एक तीर से सारे पत्ते जो तू भेद दिखाएगा, एक तीर से सारे पत्ते जो तुम्हें दिखाएगा। सबसे वीर महाभारत में तू ही तो कहलाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला, भवसागर बोले खाटू नरेश की। जय हो। हरि बोल। बोलो खाटू नरेश की जय हो। अब ये अंतिम और लास्ट चरण कि सुमिरन कर शक्ति का, सुमिरन कर शक्ति का, अरे सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने। जब ये बात हो गई युद्ध में श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरिक से उनका परिचय जानना चाहा। जैसे ही बर्बरिक ने अपना परिचय बताया कि 3 बाण तरकश में लेके आया हूं, जो लगेगा हारने व साथ मेरा पाएगा। जब ये बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी भी चकरा गए कि अगर ये हारने वाले का साथ देगा तो महाभारत कभी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ श्री कृष्ण भगवान जी थे। अगर और हार कौन रहा था? कौरव। अगर कौरवों का साथ बर्बरिक दे देते तो ये महाभारत कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी ने मन ही मन में उनसे परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही परीक्षा लेनी चाहिए तो श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरिक से कहा, अगर इतने शक्तिशाली हो ना तो वो पीपल का पेड़ देख रहे हो, उसमें से एक तीर से सारे पत्ते भेदते हुए आना चाहिए।
तब बर्बरिक ने बड़े ही प्यार से अपने बाण को उठाया और क्या कहा, अब सुने। सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, सुमिरन कर शक्ति का मारा बाण बालक ने, भेद सारे पत्तों को आया बाण चरणों में, आया बाण चरणों में, आया बाण चरणों में, आया बाण चरणों में, आया बाण चरणों में। कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया जब, जैसे ही बर्बरिक ने बाण चलाया सारे पत्ते भेदते हुए श्री कृष्ण भगवान जी के चरण के तनिक ऊपर रह गया। तब बर्बरिक ने श्री कृष्ण भगवान जी से कहा, हे ब्राह्मण देवता, अपना पैर हटा लीजिए वरना आपका भी पैर भेदता हुआ ये तीर जाएगा। कृष्ण जी ने घबरा कर पैर को हटाया जब, पैर के तले पत्ता उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला जब, उसको भेद डाला जब। हो गया सफल बालक वीर माना जाएगा, तुझसे लेगा टक्कर वो क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा, क्षण में मारा जाएगा। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने जब ये नजारा देखा तो उन्होंने भी एक बात कही, वीर तो बहुत होंगे दानी होना मुश्किल है, वीर तो बहुत होंगे दानी होना मुश्किल है, तेरे जैसे दुनिया में सानी होना मुश्किल है, इंसान होना मुश्किल, इंसान होना मुश्किल, इंसान होना मुश्किल, इंसान होना मुश्किल है, इंसान होना मुश्किल है, इंसान होना मुश्किल। कि वीर महावीर है तू इतना मान दे मुझको, वीर महावीर है तू इतना मान दे मुझको, वीर महावीर है तू इतना मान दे मुझको, दान तुझको मानूंगा शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको, शीश दान दे मुझको। जब श्री कृष्ण भगवान जी ने बर्बरिक से शीश दान की बात कही, कर इतने ही दानी हो तो शीश दान दे मुझको, तब बर्बरिक ने क्या कहा श्री कृष्ण भगवान जी से, अब सुनो। सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, शीश भले ही कट जाए युद्ध अवश्य देखूंगा, 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 युद्ध अवश्य देखूंगा। कि सोच कर मैं आया था हिस्सा युद्ध में लूंगा, शीश भले ही कट जाए युद्ध अवश्य ही देखूंगा। कितना इतना इतना कि इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को, कितना कहने के बाद काट डाला गर्दन। बोलो शीश के दानी की जय हो। इतना कहने के बाद काट डाला गर्दन को, शीश हाथ में रख कर बैठ किया गिरधर को, बैठ किया गिरधर को, बैठ किया गिरधर को, बैठ
अरे सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। कि कलयुग में तू, कि सच्चा है वरदान ये मेरा खाली कभी ना जाएगा। कि कलयुग में तू, कलयुग में तू, कि कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाए। घर घर पूजा जाए। घर घर पूजा जाएगा। घर घर पूजा जाएगा। जब शीश दान दे दिया और श्री कृष्ण भगवान जी ने उनके सिर पे हाथ रखकर कहा कि कलयुग में तू घर घर, पूजा जाएगा। कि कलयुग में तू, तालियों के साथ, कलयुग में तू, अरे कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। अगर सच में ये रचना, ये कथा समझ में आई हो तो दोनों हाथ फैलाना उसी भाव से। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। कलयुग में तू नाम से मेरे घर घर पूजा जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। मैं चाहती हूँ जितने भी भक्त यहाँ विराजमान हैं सबके मुख से ये बात निकलनी चाहिए। अरे जय श्री श्याम जपने वाला, भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला। भवसागर तर जाएगा। जरा रुको, आज इन भक्तों के मुख से ये बात निकलनी चाहिए, दोनों हाथ फैलाकर समर्पण भाव से। जय श्री श्याम जपने वाला, जय श्री श्याम जपने वाला। अब एक बुलंद आवाज में निकलनी चाहिए, दोनों हाथ आकाश की ओर। जय श्री श्याम जपने वाला, भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला। भवसागर तर जाएगा। भवसागर, जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री राम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री राम हाथ लगा। भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला भवसागर तर जाएगा। जय श्री श्याम जपने वाला सागर तर जाएगा। अरे भवसागर तर जाएगा। अरे भवसागर तर जाएगा। अरे भवसागर तर जाएगा। अरे भवसागर तर श्याम सागर